हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, कुरान के अंदर हर तीसरे चौथे आयत के बाद एक कॉमन आयत जरूर मिलेगा, जैसे अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, यानी अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, अल्लाह हर चीज जानने वाला है, अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है। जब अल्लाह गफूरुर रहीम है तो फिर नॉन मुस्लिमों के ऊपर पूरे कुरान में अल्लाह का रहमो करम क्यों नहीं दिखता है? क्या कुरान का अल्लाह सिर्फ मोमिनों के ऊपर ही अपना रहमो करम फरमाता है, लेकिन हमारे इस दुनिया का गॉड भगवान ईश्वर तमाम मखलूक और प्राणियों को देखता है और कोई भी भेदभाव नहीं करता है? तो आइए आज की डिबेट में कुरान के अल्लाह को थोड़ी और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। यार कोई हारिस साहब आए हैं? जी हारिस साहब, अब मेरी आवाज गालिबन आपको सही आ रही होगी। हाँ एकदम परफेक्ट भैया, आ रही है सर। क्या हाल है आपके सर? जी मैं बखैरियत हूँ हुजूर, अपनी सुनाएं, कैसे मिजाज रखते हैं आप तमाम अहबाब? माशाल्लाह सर, आप तो बड़े 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 सलीस उर्दू के लफ्ज बोल रहे हैं सर। कहाँ से हैं आप मेरे भाई? जी मैं इस वक्त मज़ार शरीफ अफगानिस्तान में क़याम पज़ीर हूँ। माशाल्लाह 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 सर, आपकी उर्दू तो मेरा मतलब है कि मुझे पुरानी फिल्में याद आ गई उर्दू वाली। बड़ी आप पुराने जमाने की उर्दू बोल रहे हैं। नो प्रॉब्लम इन दैट। जी हजरत, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे आज के टॉपिक पे बात करना चाहेंगे या कोई अपना टॉपिक लेके आए हैं? जी मैं आपके टॉपिक पे बात करना चाहूँगा और मुझे बहुत खुशी होगी आपके टॉपिक पे बात करते हुए, लेकिन मुझे पहले एक बात बताएं ना। आफ्टर मतलब डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, आप इन चीज़ों को साइड पे रख लें, कोई मसला नहीं, हम बात करेंगे इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन बताएं व्हाट आर योर ऑफरिंग्स? यानी कि आप बात नहीं करना चाहते इस टॉपिक पे? तो यार देखिए, ये झूठ क्यों बोलते हैं ना? नहीं कर रहे ना। देखिए, आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले क्या बोला मेरे प्यारे भाई, कि क्या आप मेरे टॉपिक पे बात करना चाहेंगे या अपना टॉपिक देंगे? आपने कहा मैं बात करूंगा। हाँ, मैं इसी आपके टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन अब आप एक नया मुद्दा खोल रहे हैं, एक नया टॉपिक खोल रहे हैं। भाई झूठ क्यों बोलते हैं? नहीं करनी, नया टॉपिक बात करनी तो कहीं यार नया टॉपिक है। एडम भाई, आप जरा एक बात बताएं, हम यहाँ पे डिबेट करने आए हैं, ओके ना? कि वी आर नॉट हियर फॉर अ डायलॉग, वी आर हियर फॉर अ डिबेट। तो आपने अब कम से कम अपनी चीज को डिफेंड भी करना है ना। आप सिर्फ अटैकिंग स्टैंड तो आप नहीं ले सकते सिर्फ। नहीं, मैं अटैकिंग स्टैंड ही लूंगा। मैं क्यों ले सकता हूँ अटैकिंग स्टैंड? लेट मी टेल यू, जब हम पाकिस्तान में होते हैं ना, तो सर वहां पे सिर्फ अटैकिंग स्टैंड ही होता है। आपके पास अगर आप पाकिस्तान के स्टेज में खड़े होते हैं, मेरे पास वीडियोस हैं, ठीक है, एक क्रिश्चियन बंदा डिबेट कर रहा था पाकिस्तानी बंदे से साथ, और आपके पाकिस्तानी मुसलमान खड़े हो गए डिबेट के दरमियान। हम इन रवायतों को नहीं मानते, उसको डिबेट में रोक दिया उसने, डिबेट के दरमियान रोक दिया। क्यों? क्योंकि वो रवायतें बता रही थी कि मोहम्मद कितना जालिम, मक्कार और कातिल बंदा था। तो क्योंकि पाकिस्तान में अपना 295 सी लगे हुए हैं और 295 बी लगे हुए हैं, तो वहां पे आपने हथकड़ियां बांध के उनको पीछे लगा के खड़ा कर दिया। और नंबर दूसरी बात बताता हूं कि आपका जो कुरान हजरत मोहम्मद है, जिन्होंने आपको कुरान नुमा चीज दी है, उसके अंदर भी दूसरे मजाहिब के ऊपर अटैक्स हैं, और कुरान अपने आप को किसी जगह पे क्लियर नहीं करता। और जब भी हम कुरान के ऊपर बात करते हैं तो कुरान डिफेंसिव पोजीशन लेने के बजाय ऑफेंसिव पोजीशन लेता है दूसरे मजाहिब के ऊपर। तो हेंस बात यह है कि अगर आपने कोई दुनिया का और टॉपिक खोलना है तो मुंह से बोलें, यार ये टॉपिक है, मैंने उस पर बात करनी है, लेट्स टॉक ऑन दैट। ये मत कहें कि मैं आपके टॉपिक पे बात करता हूं, लेकिन लेट्स लुक इनटू दिस फर्स्ट। वो दिस फर्स्ट में सिर्फ बात उसी पे ही होगी, मेरे आज के टॉपिक पे नहीं होगी। सो डोंट डिसीव मी, टेल मी व्हाट इज योर टॉपिक, or talk to me on this topic on the contradiction of the Quran. Okay, no problem in that. अब आप मेरे साथ अगर मेरे टॉपिक पे बात करेंगे तो फिर मेरा टॉपिक यही है, what are your offerings in opposed to this? Okay, मेरी ऑफरिंग इन अपोज टू दिस कुछ भी नहीं है। मेरी ऑफरिंग ये है कि once you know the truth, follow the truth, and Islam is not the truth. I don't force anybody to accept any ideology. I don't force anybody to become agnostic. I don't force anybody to become Christian. I don't force anybody to become Hindu. I don't force anybody to accept anything. I just want everybody to realize that Islam is the utmost false ideology in the history of false ideologies. Okay. For the sake of argument, we just suppose that you are right. Okay? Yes. For the sake of argument, you're right. And let's just move on from that, okay? मैं मान गया आपकी बात, हम जरा आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आप जरा मुझे बताएं। नहीं, मैं आगे से नहीं चलता। मैं एक मुसलमान के साथ
फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आगे नहीं चलता. क्यों नहीं चलता मैं आपको बता देता हूँ. बिकॉज एवरी टाइम आई विल आस्क हिम समथिंग, वो मुझे इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट से बात करेगा, इसलिए मैं मुसलमान के साथ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं चलता. मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ उसकी इसकी. मैं आपसे पूछता हूँ क्या खुदा रब इस दुनिया में आ सकता है इंसानी फॉर्म में? नो. ये आपको कुरान ने बताया. अगरचे अगर आप ह्यूमन लॉजिकली देखें, अगर रब जो है वो अनलिमिटेड है, वो मल्टीपल जगह पे हमेशा प्रेजेंट रह सकता है, तो रब कोई भी फॉर्म ले सकता है और कभी भी किसी भी फॉर्म में इस दुनिया में आ सकता है. अगर नहीं आ सकता तो वो लिमिटेड है, वो लिमिटेड है. अगर लॉजिक लेट मी फिनिश. तो फिर अगर वो नहीं आ सकता तो उसकी एबिलिटीज में लिमिटेशन है कि वो अपनी तखलीक में नहीं आ सकता, वो लिमिटेड है इन हिज एबिलिटी. और अगर वो आ सकता है तो वो लिमिटेड नहीं है. आपने आंसर दिया नो बेस्ड ऑन इस्लामिक नॉलेज. सो मैं इसी वजह से किसी मुसलमान के साथ किसी भी और टॉपिक पे बात ही नहीं करता. एडम बात सुनो मेरी. आप मुझे एक बात बताएं, क्या जो आपने कहा कि भाई खुदा हर जगह मौजूद रह सकता है, isn't that the idea of pantheism? क्या ये पैंथीइज्म में नहीं आता? जस्ट यस और नो. नहीं, मुझे नहीं पता पैंथीइज्म का. पैंथीइज्म का आपको नहीं पता? then you should read that. आप जो क्लेम कर रहे हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान जो क्लेम करते हैं कि भाई मतलब वो एक अनपढ़ मुसलमान है, या फिर आई डोंट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपके ख्याल में अल्लाह हर जगह पे मौजूद नहीं है, राइट? सर आपके सामने एक लैपटॉप है, ठीक है, आपने बनाया, यू आर द क्रिएटर ऑफ द लैपटॉप, डजंट मीन दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट. आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ लैपटॉप, ऑब्वियसली आई नो दैट. Yeah. I'm a human being. I have limited capabilities and limited possibilities. मैं लैपटॉप के अंदर नहीं घुस सकता क्योंकि मेरी लिमिटेशन है. Human limitation. How? No. I didn't say that you आपको लैपटॉप के अंदर घुसना चाहिए. मैंने कहा you are not even a part of it. That doesn't mean you are a part of it. Yeah, it's a create. I created it. मैं उसके अंदर नहीं घुस सकता. लेकिन अगर मैं कोई वर्चुअल रियलिटी गेम बनाता हूँ, right? So अपनी लिमिटेड एबिलिटीज और अपनी लिमिटेड कैपेबिलिटीज के बावजूद मैं वर्चुअल वीआर पहन के उस वर्चुअल रियलिटी गेम के अंदर जा सकता हूं. और अभी मेरे पास लिमिटेशन है, ह्यूमन लिमिटेशन. नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट गॉड जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, और आप मुझे कह रहे हैं वो अपनी क्रिएशन में नहीं आ सकता. मुझे एक बात बताएं जरा, आप मुझे एक बात बताएं सर. मैं जो आपको आइडिया दे रहा हूं ना, ये जो मुसलमान जो आज को क्लेम कर रहे हैं कि भाई गॉड हर जगह एग्जिस्ट करता है, हालांकि गॉड ने कभी इसका दावा नहीं किया कि गॉड हर जगह मौजूद है. ठीक है जी, मौजूदगी का मतलब नहीं है कि भाई वो आप अगर कह रहे हैं मैं अपने लैपटॉप के इर्द गिर्द मौजूद हूं, या मैं लैपटॉप में मेरे अपने निशानियां छोड़ी हुई हैं, ठीक है जी, आपने हर जगह लैपटॉप के मदरबोर्ड के ऊपर अपना नाम लिख दिया, फिर अपने कुछ अपनी चीज छोड़ दी मदरबोर्ड के सीपीयू कोर के ऊपर, ठीक है जी. मैंने कह दिया कि आर्किटेक्चर के ऊपर जैसे इंटेल अपने मार्क्स छोड़ता है, दैट डजंट मीन कि दैट इंटेल इज प्रेजेंट देयर. दैट just simply means Intel is present inside. The Intel is inside. Intel chipset is inside, but that's a separate thing. क्योंकि Intel chipset is also a part of this. आप wrong example दे रहे हैं. Human example दें. और आप देखिए बात ये है कि आप human limited capabilities पे बात कर रहे हैं. आप अल्लाह को human की limitations के साथ compare कैसे कर सकते हैं? No, सर, मैं आपको पैंथीइज्म का यही अकीदा समझा रहा हूं सर. पैंथीइज्म इज टोटली डिफरेंट थिंग. मुझे समझना ही नहीं है पैंथीइज्म का अकीदा भाई, मुझे इस्लाम का अकीदा समझना है. ठीक है, इस्लाम का अकीदा ये है नहीं. इस्लाम तो पैंथीइज्म के बिल्कुल खिलाफ है सर. जो बुद्धा का अकीदा था, डन जी, खिलाफ हो. इस्लाम, आपका इस्लाम क्या कहता है? अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं है सर. हर अपनी मौजूदगी के असरात छोड़ने का मतलब ये नहीं कि सर मैंने ये पूछा ही नहीं सर. मैंने पूछा है आपके अकीदे के मुताबिक अल्लाह हर जगह मौजूद है या नहीं? सर मेरे अकीदे के मुताबिक सर खुदा की पावर हर जगह मौजूद है सर. खुदा किसी अपनी पावर किसे कहते हैं सर? जो क्रिएटर की पावर होती है. मेरे पास क्या पावर है आपके क्रिएटर की? सर मेरे क्रिएटर की भाई अल्लाह नहीं, सिर्फ फॉर सेक वी शुड कॉल हिम गॉड, ओके, नॉट अल्लाह. No, I cannot call Allah God. Allah is a Satan, sir. With due respect, Allah is Satan. I cannot call him God. I'm talking about Allah. आप उसे God समझते हैं, मैं उसे Satan समझता हूँ. दो डिफरेंट ठीक है, इसलिए हम अल्लाह बात करेंगे. आपके मुताबिक अल्लाह हर जगह मौजूद है कि नहीं? Sir, my God exists. My God exists beyond this universe. Okay, he is not a part of it. He created it, but he is not a part नहीं of it. सर, देखिए अल्लाह ने कुरान में यूनिवर्स का लफ्ज ही नहीं लिखा. Okay. क्या लिखा वर्ड? तो आप यूनिवर्स की बात ना करें मेरे साथ. ओके, आप मुझे बताएं जरा यूनिवर्स का वर्ड के अरबी में क्या है, जरा अरबिक डिक्शनरी. कौन? काफ वाव नून. काफ वाव नून. और दी यूनिवर्स अल अक्वान. अलिफ लाम काफ वाव नून. साबीन की किताब है गिंजा रब्बा,
جو کہ محمد کے آنے سے 300 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے. وہاں پہ پہلے جو اس کا باب ہے، باب نمبر 1، اس کا نام ہے التوحید. اس کے اندر وہاں کا سابقین کا اللہ لکھتا ہے ہی از دی نور الاقوان، نور الاقوان، یونیورس کا نور. اللہ قرآن میں نور الاقوان نہیں لکھتا، اللہ قرآن میں لکھتا ہے نور السماوات والارض. اللہ نور ہے آسمان کا اور زمین کا، بس دیٹس اٹ. سو بھائی آپ یونیورس کی بات نہیں کر سکتے مجھے میرے ساتھ اللہ کے لگا کے. اگر آپ نے کبھی عربی کے اوپر غلطی سے پڑھی بھی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا کہ ڈفرنٹ، آپ کو صرف اتنا پتا ہونا چاہیے کہ 450 پلس ورڈز ہیں صرف سورڈ کے عربک میں، ڈفرنٹ ورڈز ہیں. دیٹس رائٹ. نہیں بھائی آپ ایک سیکنڈ میرے ساتھ گیم نہیں ڈالنی ہے آپ نے. 400 ہو یا 800 ہو یا 5 لاکھ ہو، ڈزنٹ میٹر. دا ورڈ یونیورس قرآن میں دکھائیں مجھے. دا ورلڈ دنیا. سر یو کین لک نہیں دنیا، ایک سیکنڈ، دنیا اس ارتھ کو کہا جاتا ہے، دنیا یونیورس کو نہیں کہا گیا ہوا. ایکسکیوز می سر، پھر ارض میرے ایس کو کہا گیا ہوگا. I think so. سر آپ کی ایس اگر ارض ہے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ آپ کی ایس کے بارے میں بات کر رہا ہے. اور اگر آپ نے ایسی بات کرنی ہے سر یہ دیکھیں بیک سٹیج جا کے ذرا پانی سے غسل کر کے آئے اپنے منہ کا، کیونکہ میں آپ کی ایس کے بارے میں باتیں نہیں آپ کرنے کے لیے بیٹھا، ٹھیک ہے. اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سیریسلی کر رہے تھے. میرا خیال تھا کہ آپ تھوڑے سے پڑھے لکھے انسان ہیں اور میں آپ سے بڑے اچھے اور مہذب طریقے سے بات کر رہا تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ سے اچھے اور مہذب طریقے سے بات کر سکتا ہوں. کیونکہ اگر میں پھٹوں گا اور میں بدتمیزی والے الفاظ میں آؤں گا حارث صاحب، تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں لحاظ نہیں کرتا، ماں بہن بیٹی محمد اللہ، میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا. اور ایک ہی سینٹنس میں وہاں پہ جاؤں گا جہاں پہ آپ سوچیں گے کہ یار جانا چاہیے نہیں تھا مجھے. تو لاسٹ چانس آپ کو ایڈ کرتا ہوں بھائی، یہ والی حرکت نہ کریں. اگر میں عزت سے بات کر رہا ہوں تو آپ بھی عزت سے بات کریں، ٹھیک ہے میرا پیارا بھائی. جی بولیے. جی تو حضور والا بات پتہ ہے کہ میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں. آپ جس طریقے سے مطلب اوروں کے ساتھ پیش آ رہے تھے، ٹھیک ہے، مجھے لگا کہ بھائی آپ کی انٹلیکٹ، لیکن چلو خیر، آئی ٹیک مائی ورڈ بیک. بھائی میں جو بندہ میرے ساتھ جس طریقے سے بات کرتا ہے نا میں اس طریقے سے بات کرتا ہوں. جب آپ نے مجھ سے اپنا منہ کھولا تھا تو مجھے پتا لگا کہ یار آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، تو میں آپ سے عزت اور پیار سے ہی بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے. تو اوکے ناؤ اب آپ ایسا کریں، ایک چھوٹا سا کام کریں، آپ ذرا مجھے عربی میں دنیا دکھائیے پلیز. جی میں آپ کو بھی دنیا دکھا دیتا ہوں. اب آپ عربی میں قرآن کی کسی آیت میں لفظ دنیا دکھائیے. ٹھیک ہے جی پلیز، دکھاتا ہوں. جی پلیز 2 منٹ give me some moment. ٹیک یور ٹائم. Can I mute in that time? جی جی پلیز ٹیک یور ٹائم، میوٹ رکھیں، ٹیک یور ٹائم. ساحل بھائی کو سپر چیٹ لیں، کو لفظ دنیا ڈھونڈنے دیں. ساحل بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی، سوری if you are speaking. جی جی بلیک پنک بھائی بہت بہت شکریہ پیارے بھائی. ناخن سے کہتا بھائی کہہ رہے ہیں کبھی ہمیں بھی غرور تھا ہر حالات میں یکساں مستقبل بنے رہنے کا، ان کے ایک انکار نے ایسا غضب کیا کہ غرور کے ساتھ ہمیں بھی توڑ دیا. واہ بھائی واہ، توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں ناخن سے کتنا بھائی این ایس کے ساتھ ناراضگی کے ساتھ. تھینک یو ناخن سے کتنا بھائی. تلوندر سندھو بھائی کہہ رہے ہیں بھائی یہ پاکستانی ہے، تھینک یو. عبداللہ کے لیے تھا وہ. رات سیکر کہہ رہے ہیں بکری ہوں اکبر. اور شوقین کافر بھائی کی انٹری ہوئی ہے، کہہ رہے صحیح. بی امی صاحب کہہ رہے ہیں سارے بانگلہ مجید مدر بورڈ ہے چھوار کے بچے. شوقین کافر بھائی تھینک یو سو مچ. ہو جنٹاؤ کہہ رہے ہیں اس چوٹیا یہ کو سمجھاؤ کہ لا از ناٹ آپشنل. بالکل سر سمجھا دیا تھا. بلیک پنک بھائی کہہ رہے ہیں پھر سے ختنہ کرو اس کا. ویبس بھائی کہہ رہے ہیں ایڈم طارق مسعود کے داڑھی کی قسم ان بلاک عبیدر. لو بھائی یار نہیں کر سکتا، مجھے نہیں مل رہا، میں نے سرچ کیا نہیں ہے میرے بلاک میں نہیں ہے. if my intellect is right، اگر عربی کا طالب علم نہیں رہا ہوں غلطی سے، تو سورہ الانعام آپ کھولیں ورس نمبر 32 in which the God says وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ٹھیک ہے، اب اس کا انعام کی آیت نمبر الانعام ورس نمبر 32 لے جی. میں نے آپ کے ایک اسکرین پہ لاتا ہوں، آپ پڑھ لیجئے سر. جی سر یہ سر آپ کے سامنے آگے. جی حضرت پڑھیے. سر آپ پہلے یہ بتائیں ترجمہ کس کا دکھایا ہے ذرا آپ نے مجھے. سر
4 तर्जुमे खुले हुए हैं, कोई आपको और लेना तो वो बता दें। मैंने सही इंटरनेशनल खोला हुआ है, डॉक्टर इसरार अहमद खोला हुआ है, शेखुल हिंद खोला हुआ है। सर इस यजीद को हटाएं ना, डॉक्टर इसरार अहमद को, यजीद को हटाएं आप मुझे जरा रखें, फरमान अली शाह साहब का रखें तर्जुमा। मैं आपको सर वो मेरे बहुत- पास नहीं है, सुन्ना.com में नहीं है, आप मुझे वो वेबसाइट दे दें। सर, मेरे पास वेबसाइट तो नहीं मेरे है, ये वेबसाइट है कुरान.com, अगर आपके पास कोई वेबसाइट में है, कोई फरमान अली शाह साहब कोई हैं आपके बहुत प्यारे मुफक्कर, तो आप वो मुझे दे दें वेबसाइट, मैं वो खोल देता हूँ। आई कांट डू दैट बिकॉज कुरान.com में नहीं है वो बंदा। ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। मैं आपको चलें, खैर तर्जुमा सबका सेम ही होता है, बस छोड़ें उसको। ओके, अब तो सर ये आयत क्या कह रही है, जरा मुझे पढ़ के बताएंगे आप? आयत का ट्रांसलेशन करेंगे? यस, मैं आपको ट्रांसलेशन अभी कर देता हूँ। क्या है तर्जुमा सर? वमल हयात दुनिया, ठीक है, और नहीं है दुनिया की जिंदगी मगर खेल, और कुछ जी बहला लेना, और यकीनन आखिरत का घर बेहतर है उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करें। तो क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? ओके, तो यहाँ पे ये दुनियावी जिंदगी की बात हो रही है, राइट? यस। दुनियावी जिंदगी ये अर्थ की है या किसी और प्लेनेट की भी बता रहा है अल्लाह? सर आप जरा आगे अगर पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ें अरेबिक का, तो यकीनन आखिरत का घर, सर गॉड इज रेफरिंग। नहीं, आखिरत नहीं, ये दुनिया, जो लफ्ज दुनिया है वो दुनियावी जिंदगी के लिए, हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी की जो बात हो रही है, इज दैट अबाउट द अर्थली लाइफ या लाइफ ऑफ द आखिरा और एनी अदर वर्ल्ड? सर मैं आपको बताता हूँ एडम सीकर भाई, मुझे एक बात का जवाब दे दें। अगर सर पहले मेरे सवाल का जवाब दे दे, फिर अपना पूछ ले। सर ऐसे तो नहीं ना होता ना, पहले मेरी बात का जवाब दे दे, फिर अपना पूछे, 100 दफा पूछे, कोई मसला नहीं। मैं आपको बताता हूँ ये जो हयात दुनिया है, इसका सर इसको यूनिवर्सल, इस यूनिवर्स को गॉड डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अब सर मैं ये पूछा ही नहीं है आपसे, मैंने हयात दुनिया की बात की है। अल्लाह ने किसी एलियन के बारे में बात की है या इंसानों की बात की है सर? सर इस दुनिया की जिंदगी, सर दुनिया इज रेफर टू एज यूनिवर्स। ओके, सो ये दुनिया, ये अर्थली वर्ल्ड है जहां पे इंसान रहते हैं, जहां पे मोहम्मद साहब आए थे, जहां पे तमाम नबी आए थे, या कोई और एलियन की बात हो रही है सर? सर ये दुनिया जो है सर, ये वही है सर जिसके अंदर आपकी तमाम गैलेक्सीज आती हैं सर, आपकी तमाम। एक सेकंड, नहीं आती हैं, क्यों आप बोल रहे हैं बिला वजह गैलेक्सीज आती हैं? जब ये अर्थली लाइफ की बात हो रही है, आपके कोई नबी नहीं आया किसी और जगह पे, आपकी कोई गैलेक्सी में कोई और इंसान नहीं है, कोई एलियन नहीं है, आप एवं, ये दुनिया की बात ही नहीं हो रही। वर्ल्डली लाइफ है, इट्स द वर्ल्डली लाइफ, दुनिया की जिंदगी। इट हैज नथिंग टू डू विद यूनिवर्स। मुझे बता दे सर, मुझे यूनिवर्स अरबिक कहते हैं, तो वर्ल्ड अगर अर्थ को कहते हैं तो मुझे आप बता दें सर, मैं भी आपका अपना मुकदमा वापस लेता हूं। सर वर्ल्डली लाइफ की बात हो रही है, हयात दुनिया की बात हो रही है। अल्लाह ने ये नहीं कहा, अल्लाह ने मुझे बताए इस कुरान के अंदर, मैं आपको चीज बताता हूं। एक अल्लाह ने लफ्ज यूज किया स्टार, ठीक है, एक अल्लाह ने लफ्ज यूज किया मून, एक अल्लाह ने लफ्ज यूज किया सन, एक अल्लाह ने यूज किया स्काई, एक अल्लाह ने यूज किया जमीन, अर्थ। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आपको जमीन पे बैठ के मार्स नजर आता है, क्या वो सियारे की तरह नजर आता है या सितार की तरह नजर आता है रात को? सर मैं कभी आसमान की तरफ गौर नहीं किया इतना। कोई बात नहीं करना, वो आपको एक स्टार की तरह नजर आएगा। जब आप देखेंगे जुपिटर को, वो भी आपको स्टार की तरह नजर आएगा। द होल आइडिया इज कि आपके नबी ने कुरान में सिर्फ वो बातें लिखी हैं जो ह्यूमनली विजिबल थी। कुरान में कहीं पे भी किसी भी प्लेनेट का जिक्र नहीं हुआ अदर देन दिस अर्थ। एडम मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं, मैं आपको एक बात करूंगा, ठीक है, इसके बाद मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद आप समझ जाएंगे अगर आप अक्लमंद इंसान हो। नहीं, मैं अक्लमंद इंसान हूं। जब आपने स्टेटमेंट बोला ना, यू आर नाउ अंडरमाइनिंग माई कैपेबिलिटी बिफोर यू कुड इवन से अ स्टूपिड थिंग, ताकि आपकी स्टूपिड थिंग में भी अगर मैं कहूं कि यार दिस इज स्टूपिडिटी, आप कहें यार आप अक्लमंद इंसान ही नहीं है, इसलिए आपको समझ नहीं आया। दिस इज हाउ द डिबेट डन इज डन, एंड दैट मुझे पता लग चुका है कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं और कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में डिबेटें करते रहे हैं। मुझे पता लग चुका है, आपकी जब पहले सेंटेंस आपने बोला था जो कि सलीस किस्म की उर्दू में था, उसी से मुझे अंदाजा हो गया था कि आप डिबेटर रह चुके हैं। एंड इसी वजह से मैं आपसे बड़े तरीके से चला था, क्योंकि मुझे पता लग जाता है बंदों का, मुझे इंट्यूशन हो जाती है, बिकॉज आई हैव डन दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो दिस स्टेटमेंट यू स्टेटेड is now going to undermine your next statement. Adam, I take back my statement, okay? Let's just move on, shall we? Yes. Okay. मुझे एक बात बताएं आप, मैं एक बुक लिखता हूँ, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट, ठीक है जी,
my biography, ठीक है जी, आई एम इफरीत, मेरा नाम हारिस नहीं है, ठीक है जी, आई एम इफरीत, मैं एक बुक लिखी इन माय बायोग्राफी, आई राइट दैट आई लव शोरबा, ठीक है जी, व्हेन आई ईट समथिंग, ठीक है जी, इन माय डिनर आई लाइक शोरबा। आपको पता है शोरबा क्या है? साहिल भाई को भी पता है शोरबा क्या है? श्योर यू नो दैट, है ना? ऐसा ही है ना सर? आगे चलें सर, आगे चलें, कहना क्या चाह रहे हैं? उसके बाद 150-200 साल बाद एक बंदा उठता है, ठीक है, वो ये कहता है कि चूंकि डिक्शनरी में, बाय डिक्शनरी मींस शोर मींस नमक इन पर्शियन एंड बाम मींस पानी, सो देयरफॉर ये जो शोरबा है, इफरीत साहब को नमक वाला पानी पसंद था, वो अपने खाने के साथ नमक वाला पानी, रोटी के साथ नमक वाला पानी खाते थे। हाउ स्टूपिड इज दैट, ठीक है जी, मतलब ये कितने स्टूपिड इंसान था इफरीत बिन हारिस, जो कि नमक वाले पानी के साथ खाता था, हालांकि उसको हमारी लैंग्वेज का कोई पता ही नहीं है, ठीक है जी, वो बाहर से कोई 150-200 साल का बंदा उठ के आता है, ठीक है, अदर लैंग्वेजेस का, वो आता है और वो कहता है कि भाई दिस इज रिटन एज इट इज इन डिक्शनरी, तो अपनी डिक्शनरी चेंज करो। डिक्शनरी चेंज नहीं होगी सर, वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर होता है कि आप शोरबा को किस सेंस में ले रहे हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की आपने, मुझे आपकी बात पसंद आई है, and that gives my answer, rather it strengthens my answer. देखिए, मैंने आपको ये बताया कि कुरान से पहले एक किताब लिखी गई थी जिसे कहा गया है किंजा रब्बा, जो कि साबीन ने लिखी थी, ठीक है, ये किंजा रब्बा आपके सामने ला रहा हूँ, इसको डेट बैक किया जाता है 3rd सेंचुरी के साथ। गिंजा रब्बा एक साबीन की किताब है, इसका जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसका जो पहला बाब है उसका नाम है बाबे तौहीद, ठीक है। अब आप मुझे कह रहे हैं कि लफ्ज यूनिवर्स अरबी में इजाद ही नहीं हुआ था, अगर तो भाई आपकी गलती है, क्योंकि इजाद था और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए आपको पढ़ाता हूँ, आपको अरबी आती है ऑब्वियसली, बिस्मिल अल हय्युल अजीम मुसब्बिह रब्बी बिकलबी नक़ी हुवल हय्युल अजीम अल बसीरुल कदीर अल अजीम अल अजीजुल हकीम अल गरीब अन अक़वानुन नूर, यूनिवर्स का नूर, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट अरबिक में लफ्ज यूनिवर्स है, दुनिया कहते हैं वर्ल्ड को, इस वर्ल्डली डिजायर्स को हम जब हम कहते हैं ना वर्ल्डली डिजायर, तो इसका ये मतलब नहीं होता यूनिवर्सल डिजायर, नहीं, वो अर्थली डिजायर होती है, वो वर्ल्डली डिजायर होती है कि इस दुनिया में हमें क्या डिजायर चाहिए। हयात दुनिया कहते हैं इस जमीन की हयात को, जमीन पे हम पैदा हुए हैं यहाँ की हयात को, हयात दुनिया की बात हो रही है, वहां पे यूनिवर्स की हयात की बात नहीं हो रही, एक इंसान की बात हो रही है। देखें वहां पे ये नहीं लिखा अल्लाह ने अकवान बनाया या दुनिया बनाई, वो कहते हैं वाह मा हयात दुनिया, कि ये जो दुनिया की लाइफ है इट इज नॉट बस अम्यूजमेंट। देखिए द कॉन्टेक्चुअल स्टेटमेंट सेज एंड टेल्स यू कि बात क्या हो रही है। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते अल्लाह ने, एक सुन ले पहले, अल्लाह ने, आप ये नहीं कह सकते अल्लाह ने दुनिया बनाई, दुनिया मीन्स यूनिवर्स, यहाँ पे ये बात ही नहीं हो रही। अल्लाह ने जब भी खलक किया है, अल्लाह हमेशा अपनी खलक के बारे में कहता है खलक समावाती वल अर्द, बस दैट्स इट। अल्लाह नेवर टॉक्स अबाउट खलकल कौन काफ वाव अलिफ नून, अल्लाह नेवर सेड दैट ही इज, और फिर अल्लाह ने तो ये भी नहीं कहा कि वो नूर कौन है। अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे कि साबेईन का खुदा अपने आप को कहता है कि ही इज दी नूर ऑफ अकवान नूर, वो नूर है यूनिवर्स का। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है ही इज द नूर समावाती वल अर्द। क्यों भाई वो यूनिवर्स क्यों नहीं लिख सकता जब अरबी में लफ्ज है? तो शोरबे वाली बात सर आपके खिलाफ जाती है, मेरे हक में जाती है। एडम यहाँ पे उर्दू लिंग्विस्टिक में तो हमारे पास सालन का वर्ड भी मौजूद है, हमारे पास ग्रेवी का वर्ड भी मौजूद है। आई एम टॉकिंग अबाउट अरबिक, डोंट रन इनटू डिफरेंट थिंग्स। नो सर, आई एम नॉट रनिंग इनटू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, मैं आपको वही सेम चीज बता यहाँ पे मैं शोरबे की बात, शोरबा भी हमें पता है क्या होता है, सालन भी मुझे पता है क्या होता है, क्योंकि मैं उर्दू को जानता हूँ। इसी तरह मोहम्मद अरबी को अगर जानता था और अल्लाह अगर अरबी को जानता था, तो अल्लाह को पता है कि यूनिवर्स के लिए वर्ड अकवान है, कौन है, इट्स नॉट दुनिया, इट्स नॉट दिस। और बाय द वे दुनिया में, अब मुझे बताएं, अच्छा चलिए एक सिंपल सी बात बताता हूँ, सॉरी आपकी थोड़ी सी बात कटेगी, मैं एक आखिरी बात रख दूं। अगर यहाँ पे आप कहते हैं कि दुनिया यूनिवर्स है, तो यहाँ पे अल्लाह को कहना चाहिए अल्लाह इज नूर दुनिया। अल्लाह ने अपने आप को नूर दुनिया नहीं कहा, क्योंकि दुनिया जो है वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कुरान में यूज हुआ है, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूनिवर्स। ऑब्वियसली वो वर्ल्डली लाइफ के बारे में यूज हुआ है, नॉट एज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड और यूनिवर्स। आप ये देखें अल्लाह यहाँ पे क्या कह रहा है, अल्लाह नूर समावाती वल अर्द, अल्लाह सिर्फ आसमान का खुदा है और अर्ज का। अब मुझे बताएं क्यों अल्लाह ने अकवान या दुनिया यूज नहीं किया? सिर्फ का वर्ड यहाँ पे कहाँ पे सर? सिर्फ ओके, अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह के लिए आसमान और जमीन के अलावा कुछ है ही नहीं। अल्लाह कहता है आसमान पे सितारे हैं,
جو کہ نیئرسٹ ہیون میں ہے, نیئرسٹ, سب سے نیئرسٹ ہیون میں ہے. اور سن لے, اچھا ایک بات بتائیں ذرا, کیا ستارے ہمارے قریب کے آسمان پہ ہیں؟ سر مجھے ایک بات بتائیں سر, لیو دیٹ, مجھے ایک بات بتائیں آپ پہلے. نہیں لیو نہیں لیو کیوں, دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. پہلے میری سنیں نا, آپ سوال بعد میں کریں, پہلے میں آپ نے جو بات کری تھی میں اس کے اوپر کروں گا, ورنہ پھر بات وہ پیچھے رہ جائے گی, پھر بات آگے نکل جائے گی. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ مجھے بتائیں آپ کے بقول the prophet made up all these things, okay? I believe in you. No, I never said that. I never said that. Okay. Oh, how? Okay, so you are saying that it is revealed to the prophet? No, I never said that. But آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے بھائی, آپ یہ دیکھ, آپ کا کوشچن ہونا چاہیے کہ ایڈم آپ کے مطابق قرآن کیسے بنا. That should be your question. Okay. محمد کے مرنے کے بعد مختلف لوگوں نے مختلف علاقوں میں کچھ چیزیں پکڑی اور اس کے ذریعے قرآن بنا دیا. That's my verdict. Okay, let's say that. ٹھیک ہے, اب آپ کے بقول اتنے ساری اس میں سے کنٹراڈکشنز دکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, people were that dumb. Okay, let's just assume they were that dumb کہ انہوں نے کنٹراڈکشنز چھوڑ دی. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بعد میں آپ جیسے لوگ نہیں, انہوں نے چھوڑی نہیں, کیونکہ دیکھیں ہوا کچھ یوں کہ ایک عربی کا قرآن کسی اور جگہ لکھا ہوا تھا, ایک عربی کا قرآن کچھ اور جگہ لکھا ہوا تھا, اور پھر انہوں نے ایک کانٹیکسٹ بنایا اور اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے جو ہے نا یہ قرآن کو لگایا. اور اس زمانے میں ان کانٹراڈکشن کو پڑھنے والا کوئی تھا ہی نہیں, کیونکہ آپ کے پاس تلوار تھی. It was created in the golden period of Islam, جس وقت آپ اسلام میں گولڈن پیریڈ میں تھے, اور آپ کو ایک تھیولوجی دینی تھی تاکہ اس تھیولوجی کے اندر کھڑا کر سکتے. اور جب تلوار ٹوٹ گئی آپ کی اور 13ویں صدی آئی, تو آپ کے پاس ابن قیم الجوزیہ آئے, جنہوں نے صرف دوسرے مذاہب کے اوپر اٹیک کرنا سکھایا, اسپیشلی کرسچینٹی کے اوپر, کیونکہ اس زمانے میں وہاں پہ کرسچینٹی چل رہا تھا. انہوں نے وہ سکھایا, اور پھر اس کے بعد آپ اٹیک کے اوپر چلے, وربل اٹیک کے اوپر, کیونکہ فزیکلی آپ کی تلوار اس وقت ٹوٹنا شروع ہو چکی ہوئی تھی. اور وہاں سے ویسٹرن ورلڈ میں وہ چیز شروع ہوئی, اور آپ کی ایسٹرن ورلڈ میں یہ جو اٹیکرز تھے یہاں پہ, مسلمان اٹیکرز انڈیا وغیرہ پہ قبضہ کرنا شروع ہوا, they became into a separate domain. اور اسی وجہ سے حنفی اسلام میں اور شافی اسلام میں بہت سارے ڈفرینسز آئے, جہاں پہ حنفیوں نے ایون مشرکوں سے یعنی کہ ہندوؤں سے جزیہ لینا شروع کیا, رادر دین کہ جو شافی کہتے ہیں کہ صرف جوز اور کرسچن سے جزیہ لینا ہے, باقی مشرکوں کو تو قتل ہی کر دینا ہے ویسے. لیکن چونکہ انڈیا میں آپ کی پاور نہیں بن سکی اتنی کہ آپ سارے مشرکوں کو فورن کیپچر کر لیتے, کیونکہ انڈیا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تھا اور چھوٹی چھوٹی کنگڈمز کے اندر تھا. تو دین یو ہیڈ ٹو کریٹ اے نیو تھیولوجی جو کہ حنفی اسلامزم میں آیا. ابو حنیفہ نے ایون مشرکوں سے بھی جزیہ لینے کو الاؤ کرایا. دس از دا ریئلٹی آف اٹ. یہ کانسٹنٹلی ڈفرنٹ علاقوں میں میچور ہوا ہے ڈفرنٹ طریقوں سے. ایڈم فار گاڈ سیک یو آر گیونگ می دا, مجھے آپ اس شخص کے مثالیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, جس شخص کا مطلب اس کی کنیت بھی اس کے بیٹے کے نام پہ نہیں رکھی جا سکتی. ٹھیک ہے, اس کی بیٹی حنیفہ اس کی بیٹی کا نام تھا, اس کے اوپر اس کو کنیت ملی ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے اس شخص کی ایگزامپلس دے رہے ہیں. واو, تو سر وہ آپ کے انڈیا میں وہی تھا, اور کون تھا؟ آپ شافی اسلام کو مانتے ہیں؟ نو سر, اب میں کچھ ورڈ نکالنا چاہتا ہوں ان کے لیے, لیکن چلو چھوڑو ان کو. نہیں نکالیں آپ جو بھی نکالا جاتا ہے, کیونکہ دیکھیں اسلام تو یہ 4 سیکٹس ہیں بیسیکلی. اگر آپ نے کوئی نیا کریٹ کر لیا تو مجھے بتائیں, کم از کم مجھے پتہ لگے کہ آپ مانتے کس کو ہیں. کیونکہ اسلام میں سنی اسلام میں 4 سیکٹس ہی ہیں, یا شیعہ ہے تو بتا دیں آپ شیعہ ہیں. سر I am Shia, okay? Let's just say that. تو نہیں تو سر یہ لیٹس جسٹ سے کیا پہلے بتاتے یار, میں ایم ہی اتنا یہاں پہ آر کر رہا ہوں میں, یعنی آپ پہلے بتائیں آپ شیعہ ہیں یار, بات ختم ہو جاتی ہے. دوستو آج کی ڈیبیٹ تھوڑی لمبی تھی, پر آشا کرتا ہوں آج کی ڈیبیٹ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند نہیں بھی آئی ہے تو اپنی فیلنگ کومنٹ میں لکھیے گا ضرور. اور ایکس مسلم ایکٹیویزم کے لیے ہمارا سمرپن آکرشک ہے, تو جوائن بٹن دبا کر ہمارے چینل کا ممبرشپ لے لیجئے, ہمیں اور زیادہ سپورٹ ملے گا. اور چینل کو سبسکرائب کیے بنا نہ چھوڑیں, ساتھ میں ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ بھی کیا کرے, تاکہ آپ کے لیے اچھی ڈیبیٹ ہمیشہ لاتا رہوں. تو فرینڈز آج کی ڈیبیٹ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. پھر سے حاضر ہوں گا آپ کے بیچ ایک اور نئی ڈیبیٹ لے کر. اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. انسانیت زندہ باد. وندے ماترم. بھارت ماتا کی جے.